नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है या अन्य जो एग्ज़ाम हो रही हैं, पटवार की एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक की एग्ज़ाम है या कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम जो है कक्षा 10 का पहला पाठ जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखिए, पाठ का नाम है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो इन किताबों से जो प्रश्न है वो राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आते ही आते हैं। तो हमें कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक राजस्थान अध्ययन की किताब है उसका संपूर्ण अध्ययन हमें कर लेना चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम के अंदर मदद मिल सके। तो देखिए, चलते हैं कक्षा 10 के पहले पाठ के ऊपर। और पहला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? कौन सी बागोर की सभ्यता? तो देखिए, कोठारी नदी, लूणी नदी, बनास नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बागोर की जो सभ्यता है वो है कोठारी नदी के ऊपर। कौन सी? बागोर। तो ऑप्शन 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? कौन सा? बेराट जो है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन से जनपद की राजधानी थी? तो बेराट या विराटनगर, वर्तमान में जिसे विराटनगर कहा जाता है, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बैराठ या बागोर? तो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी? ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर देखिए, गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या सीकर? तो गणेश्वर जो है वर्तमान में नीमका थाना में है और सीकर जो जिला है इसमें पड़ती है। तो देखिए, नीम का थाना जिला है उसमें है ये वर्तमान में। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगले अपने प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं? कालीबंगा, बागोर, आहड़ या बेराठ? तो देखिए, ताम्रवती नगरी के नाम से जो जानी जाती है वो आहड़ सभ्यता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? आहड़, बेराठ, गणेश्वर या कालीबंगा? तो देखिए, SD सांकलिया आहड़, इसमें आप क्या करेंगे? SD सांकलिया ने जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ था वो थी आहड़ सभ्यता। ऑप्शन 1। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। कौन सी सभ्यता के? गणेश्वर जो सभ्यता है इसके अवशेष चिन्ह जो हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं ये पूछा गया है। हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या सीकर? तो गणेश्वर सभ्यता के जो स्थल हैं वो सीकर में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ मिले हैं? कौन से गुप्त जो शासक हैं उनके सिक्के पूछे गए हैं। तो भरतपुर में, सीकर में, जयपुर में या अलवर में? तो राजस्थान में गुप्त शासकों के जो सिक्के मिले हैं वो भरतपुर में हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ताम्रनगरी कहलाती है, ताम्रनगरी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो देखिए, पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा या बागोर? तो इसमें आहड़ जो है इसको ताम्रनगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना 10वां प्रश्न है, ये है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? मौर्य सभ्यता के पीपाड़, आहड़, दुनाड़ा या बेराठ? तो देखिए, मौर्य जो सभ्यता है उससे संबंधित जो स्थल है वो कौन सा स्थल है? बेराठ, जो वर्तमान में विराटनगर है, जयपुर में पड़ता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? तो विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा? तो आहड़ जो है इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है या इसको जो है एक टीला जो है उस टीले को कहते हैं धूलकोट। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, ओसिया, नागदा या बेराठ? तो बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हमें मिले हैं, ऑप्शन 4 बेराठ में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, ये 3 जो स्थान हैं ये कौन से सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, कालीबंगा, बेराठ, आहड़ या बालाथल? तो ये हैं हमारे बेराठ से संबंधित। कौन से? बीजक की पहाड़ी, बैराठ। बै से बीजक, पै से
बेराट। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? तो देखिए 1191 में जो है महमूद जो गोरी हैं उनके बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक पहला तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये जो युद्ध है, पहला जो युद्ध जीता था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड जो युद्ध है वो महमूद गजनवी जो है इन्होंने जीता है। तो पहला जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने, यहाँ पर पहला युद्ध जो है उसके बारे में ही हमें पूछा गया। अगला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। वह कौन सा स्थान है जिसको सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया? अजमेर शरीफ दरगाह है, शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद या 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो इसमें 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, यहाँ पर ये संस्कृत पाठशाला जो थी इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील कर दिया गया था सुल्तान गोरी के द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा, सांगा, भारमल या जयसिंह। तो देखिए अभिनव भट्टाचार्य जो है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान हमें मिली थी? तो क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा, कुंभा या कुंभकर्ण। तो देखिए मेवाड़ में जो जावर की खान थी वो लक्ष्य सिंह या लाखा के टाइम पे मिली थी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न या सूड प्रबंध। तो देखिए महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज लिखा गया है, संगीत मीमांसा भी है रचित और सूड प्रबंध भी है, लेकिन संगीत स्वप्न जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। महाराणा कुंभा जो है वो साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे, तो इन्होंने संगीत स्वप्न जो है ये नहीं लिखा है, बाकी के तीनों चारों जो ग्रंथ हैं इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष कौन सा है? 1540, 1535, 1530 या 1525। तो देखिए महाराणा जो प्रताप है उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ऑप्शन 1 जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, 9 मई 1540। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी जो है किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534 या 1467। तो ये घेराबंदी हुई थी 1303 ईस्वी में। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? तो बदायूंनी जो है इन्होंने कौन सा युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को? तो बेगो। बदायूंनी के हिसाब से अपने को याद रखना है बे और गो। तो इन्होंने गोगुंदा का ये जो है इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध जो है वो कहा है। किसने? बदायूंनी ने। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? कौन सा? चित्तौड़ का तीसरा साका जो है वो कब हुआ था? तो देखिए 1568, 1569, 1567 या फिर 1570। तो ये हुआ था 1568 में, तीसरा जो साका हुआ था 1568 में। महाराणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता थी? यानी कौन से वाद्य यंत्र जो है वो बजाने में दक्ष थे? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी। तो महाराणा कुंभा जो है वीणा के प्रेमी थे। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? तो देखिए संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध भी है और इनके द्वारा जो है कला निधि जो है ये नहीं लिखा गया। कला निधि जो है ये कुंभा द्वारा नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। तो जिस ऑप्शन में ए, बी और सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ए, बी, सी जो है वो चौथे में है, तो करेक्ट होगा ए, बी, सी। आंसर 4 ये वाला कटा हुआ आगे से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ यानी उदयपुर।
तो उदयपुर का कौन सा महाराणा था जिसने मुगलों के साथ संधि की थी? सांगा, उदय सिंह, अमर सिंह या करण सिंह? तो ये जो संधि की थी ये की थी अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी जो है वो बनाया था? खमनोर, गोगुंदा, चावंड या चित्तौड़गढ़? तो इन्होंने राजधानी बनाया था 1585 ईस्वी के अंतर्गत चावंड को। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जो है उनके पक्ष में लड़े थे? तो देखिए, राम सिंह तंवर यानी राम साहा, बिदा झाला, रावत करसन सिंह चुड़ावत या अशोक परमार? तो देखिए, ये बाकी के 3 तो लड़े थे, राम सिंह तंवर जो है, राम साहा और बिदा झाला और रावत करसनदास चुड़ावत, लेकिन अशोक परमार जो है ये नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है 1, 2 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अशोक परमार इसमें नहीं थे पक्ष में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष जो है वो हमला किया था? तो देखिए, 1533, 1303, 1568 या 1616 ईस्वी? तो इन्होंने किया था 1533 में। कब किया था? 1533 ईस्वी में। किसने? गुजरात का बहादुर शाह जो है उसने चित्तौड़ के ऊपर हमला किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? हाड़ौती, सिरोही, शाकंभरी या मालवा के परमार? तो ये थे शाकंभरी वंश से। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दे रखी थी? नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हमीर जो है उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका कोई विद्रोही सेनापति था और उसे शरण दे रखी थी। तो कौन सा था वो? तो देखिए, अमीर खां, मीर आला बंदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह? तो ये जो शरण दे रखी थी तो ये थी मीर मोहम्मद शाह को। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? किसका? पृथ्वीराज जो है तृतीय उनका समकालीन शासक पूछा है। तो भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या परमार्दी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है भीमदेव द्वितीय। कौन थे? भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? किसका? चौहान जो राजवंश है उसका संस्थापक पूछा गया है। तो देखिए, वासुदेव चौहान जो 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी शाकंभरी यानी सांबर में। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें देखिए, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन 1 जो है यही इसका सही उत्तर होगा। अर्धशाका यानी आधा शाका हुआ है, तो यहाँ पर केसरिया हुआ है, लेकिन महिलाएं जो है वो जौहर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए इसको अर्धशाका कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो देखिए, विजित करके और खैराबाद किसका नाम रखा है? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, सिवाना या लोहागढ़? तो ये इन्होंने रखा था सिवाना का। सिवाना जो है उसको विजित करके और इसका नाम जो है वो खैराबाद रखा गया। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग फोर्ट जो है वो किसे कहते हैं। तो लिविंग फोर्ट ये है कि किले के अंदर का जो भाग है उसमें आम जनता निवास करती है, तो उसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ का किला है, और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर किला आता है वो आता है जैसलमेर का किला, यानी सोनार का किला जो है वो दूसरा लिविंग फोर्ट है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया? अभी ये प्रश्न आया है, कौन सा दुर्ग है जिससे सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का दुर्ग जो है इसे सोनार का किला कहा जाता है, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है और सोने के जैसे ये शाम के समय में सूर्य जो अस्त होता है उस समय ये चमकता है, तो इसे सोनार का किला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसे? अजमेर जो है उसको किसने राजधानी बनाया है? किसने? चौहान शासक। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज
तो ये जो है बनाया है अजयराज ने। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन है? कौन सा? खिलजी वंश का शासक है, तो उसने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया है पहली बार। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन या मुबारक। तो पहले जो आक्रमण किया था वो किया था जलालुद्दीन ने। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण कराया गया। राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाहों द्वारा या चौहानों द्वारा। तो देखिए, जोधपुर के निकट जो ओसिया का मंदिर है, उस ओसिया के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है अपना, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? कौन? नागभट्ट प्रथम कौन से वंश से संबंधित थे? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चालुक्य। तो देखिए, नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, कक्षा 10 के ये 40 प्रश्न हमने अभी किए हैं। इस पार्ट में आपके 80 या 90 के लगभग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आगे के प्रश्न जो हैं वो अगले वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। आपको ये 40 प्रश्न जो हैं वो कैसे लगे हैं आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को याद अवश्य करें। कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक की राजस्थान अध्ययन की किताब जो है वो पढ़ें ही पढ़ें। इनमें से राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।